देखो तो नन्हे गोपाल, मैं आपके लिए कितनी सारी मिठाइयाँ लाया हूँ। मुझे मेरे पार्ट टाइम काम के आज पैसे मिले हैं, इसलिए सबसे पहले आपके लिए मिठाई। अरे राघव, हमें भी तो मिठाई खिला दे दोस्त। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले मेरे भाई लड्डू गोपाल को तो मिठाई खिला दूँ। तू गांव से इतने दूर इस हॉस्टल में पढ़ाई करने आया है, पार्ट टाइम काम भी करता है। हमसे तो तुझे पैसे लेने हैं नहीं। आज तू बहुत खुश है, तुझे तेरा पहला पेमेंट जो मिला है। तुम लोगों से कैसे पैसे लूँ मेरे दोस्तों। वैसे भी तुम लोगों ने कितना हेल्प किया है मेरा। लड्डू गोपाल की तरह तुम भी मेरे भाई ही हो। बस पढ़ लिख कर ऑफिसर बन जाऊं तो गांव जाकर पापा की सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। अरे दोस्त, ऑफिसर जरूर बनोगे, लड्डू गोपाल जो है साथ। मालिक, आपके भाई राम गोपाल आज मार्केट में सब्जियां बेच रहा था। छोटे मालिक के साथ मिलकर हम लोगों ने उसकी सारी सब्जियां मिट्टी में मिला दी और उसे धमकाए भी। हाँ पापा, जो धमकाए हम लोगों ने चाचा को, वो धोती उठाकर वहां से भाग निकले। वाह वाह, बहुत अच्छा काम किए हो तुम लोगों ने। वो राम गोपाल भले ही मेरा छोटा भाई है, पर उसे इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। मालिक, मालिक एक खबर लाया हूँ जिसे सुनकर आप खुश हो जाओगे। हाँ हाँ, सुनाओ। और एक खुश खबर सुनाओ टीपू। कहीं ये खबर राम गोपाल की तो नहीं? जी मालिक, बिल्कुल सही सोचे आपने। आपके भाई राम गोपाल की ही खबर है। अबे तो जल्दी सुनाओ बे टीपू, हमारे कान तरस रहे हैं। खबर एकदम पक्की है मालिक कि आपके भाई राम गोपाल के पास एक और जमीन का टुकड़ा है जो कि बिल्कुल रोड के बगल वाला ही है। ये क्या कह रहे हो? उसके हिस्से की सारी जमीन तो मैंने लूट ली है। अब ये नया जमीन उसके पास कहाँ से आया? गुड्डू बेटा, जाओ तुम्हारे प्यारे रामलाल चाचा को उठा के लाओ। पापा, शुभ काम में देरी क्यों, अभी उठा कर लाता हूँ मैं। वो रहा चच्चा, उठा लो उसे। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? अरे नाराज क्यों हो रहे हो रामलाल? पसीना क्यों छूट रहा है? भैया, पिताजी ने हम दोनों में जमीन संपत्ति का बराबर हिस्सा बांटा था, लेकिन फिर भी आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया। बस अब एक कच्चा मकान के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। एक सड़क के बगल वाले जमीन की खबर? नहीं नहीं भैया, वो बस एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है मेरे बेटे के नाम पर। बस रहने दीजिए हमारे पास। गुड्डू बेटा, ये इसे बंद कर दो कमरे में। नहीं नहीं पापा, मैंने चाचा को बांध दिया कमरे में। सड़क के बगल वाली जमीन इसके लड़के के नाम पर है और वो लड़का शहर गया है पढ़ाई करने। खबर मिली है कि वो लड़का शहर में कोई अफसर बनने की पढ़ाई कर रहा है। अरे बाप रे, ऑफिसर बन रहा है वो? ए गुड्डू, फोन लगाओ रे उस लड़के को और यहाँ बुलाओ जल्दी से। पापा, आप देखो, उसे जैसे ही पता चलेगा कि हमने उसके पापा को पकड़ रखा है तो दौड़ते हुए शहर से पेन पेंसिल जो मिले लाकर साइन कर देगा पेपर पर। हाँ तो करो करो, फोन मिलाओ। राघव, हम बोल रहे हैं। गुड्डू। प्रणाम भैया। प्रणाम वरनाम तुम्हारे जेब में रखो और दौड़ते हुए या रेंगते हुए जैसे भी हो यहाँ तुरंत पहुंचो, वरना तुम्हारे पापा। क्या हुआ? मेरे मेरे पापा तो ठीक है ना? तुम्हारे पापा को हमने उठा लिया है और बांध कर रखा है। एक जमीन है जो तुम्हारे नाम पर है, उस जमीन को हमारे नाम पर कर दो और अपने पापा को ले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं निकलता हूँ। मैं साइन भी कर दूंगा पेपर पर मेरे पापा को कुछ मत करना। मुझे आज ही ट्रेन पकड़कर गांव जाना होगा दोस्तों। मेरे पापा बहुत ही मुसीबत में हैं। तो हम लोग भी चलते हैं तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, बस एक सिग्नेचर ही करना है मुझे पेपर पर। मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। चलो, मैं चलता हूँ। कुछ समय बाद राघव अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। क्या हुआ दोस्त,
काफी समय से मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम काफी परेशान लग रहे हो। कौन से गांव के हो तुम? मैं सीताराम नगर से हूँ। अरे वाह, मैं भी तुम्हारे बगल वाले गांव शांति नगर से हूँ। मेरा नाम मदन है, और तुम्हारा? मेरा नाम राघव है। क्या बात है दोस्त, बहुत ही परेशान लग रहे हो तुम। हाँ, एक जमीन का टुकड़ा जो मेरे नाम पर है, इस वजह से मेरे चाचा जी ने मेरे पिताजी को पकड़ कर रखा है। यदि वह जमीन मैं उन्हें दे दूंगा तो वो मेरे पिताजी को छोड़ देंगे। क्या तुम अपना जमीन ऐसे ही जाने दोगे? लड़ोगे नहीं? पहले से ही मेरे चाचा जी ने हमारी पूरी संपत्ति हड़प ली है। अब एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए क्या लड़ना। वैसे भी वे लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। हाँ, पर मुझे मेरे नंद गोपाल पर पूर्ण विश्वास है। वे मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस कलयुग में भी भगवान पर तुम्हें काफी ज्यादा भरोसा है। चलो, अच्छा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मुरली मनोहर रूप बदलकर आते हैं। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, और तुम्हें तो इंसानों पर नहीं, स्वयं कृष्ण पर विश्वास है। हाँ दोस्त, मुझे मेरे लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास है। चलो, आ गया हमारा स्टेशन। अरे ये क्या, स्टेशन के बाहर एक भी गाड़ी नहीं है। चलो चलो, पैदल चलते हैं। वैसे भी मुझे सीधे चाचा जी के घर ही जाना है। फिर भी 8 किलोमीटर है। तुम रुको, मैं कोई ऑटो या गाड़ी देख कर आता हूँ। मेरा यहाँ ऐसे खड़ा रहना, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द पिताजी के पास जाना ही होगा। अरे ये क्या, लगता है पैदल ही चला गया। बेचारा बहुत परेशान था। चलो, मैं भी दूसरी जगह जाकर देखता हूँ, किसी गाड़ी या ऑटो को। मालिक, मालिक, राघव गांव के नजदीक पहुंच चुका है। यहीं आ रहा है वो। आने दो उसे। उसके आते ही उसके पिताजी को यहाँ से चले जाने दो। फिर उस राघव से उस जमीन पर हस्ताक्षर करवाकर मार देंगे उसे। पापा, तो क्या चाचा को नहीं मारेंगे क्या? अबे बुड़बक हो तुम। उसके बेटे को मार देंगे तो वो पागल होकर गांव गांव भटकेगा। सोचो कितना मजा आवेगा जब बच्चे उसे पत्थर से मार मार कर पागल पागल कहेंगे। नहीं समझे? हम समझ गए पापा, बड़ा मजा आएगा। चाचा जी, कहाँ है मेरे पापा? अरे बचुआ, रुको जरा, सांस तो लो। जाओ और इसके पापा को यहाँ लेकर आओ। बेटा, बेटा तुम यहाँ क्यों आ गए? पापा आप ठीक तो है ना? सुनो, ये कुशल मंगल मेल मिलाप का कार्यक्रम बाद में, समझे? ए रामगोपाल, तुम अब चलो, निकलो, घर चले जाओ। अरे अभी जमीन का पेपर आने में समय है। पेपर पर हस्ताक्षर करते ही जाने देंगे इसे। चलो अब तुम निकलो। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने बेटे को छोड़कर। पापा आप चले जाइए घर, मैं आ जाऊंगा। आप जाइए। ठीक है बेटा, आ जाना घर, मैं इंतजार करूंगा। चलो राघव, तुम्हारे पापा तो चले गए। अब इस पेपर पर हस्ताक्षर तो कर लो। आपने कहा कि पेपर अभी आया नहीं है, आने में समय लगेगा। अब इतने जल्दी पेपर कहाँ से आ गया चाचा जी? तुमको क्या लग रहा है, यहाँ सिर्फ पेपर पर साइन करवाने के लिए बुलाए हैं हम तुम्हें? अबे कल को तुम अफसर वफसर बनकर यहाँ आ गए बदला लेने, तो क्या होगा? फ्यूचर की सोचते हैं बे हम, यही तुमको निपटाने के लिए बुलाए हैं। गुड्डू, अब ज्यादा समय बर्बाद ना करो। इसे हस्ताक्षर करवा के मार दो, समझे? ले जाओ, इसे बांध कर मारना।
चल ओए पहलवान, अब कितना मारेगा इसे? बेहोश हो चुका है ये। जा, अब तू घर जा। चलो, अब इस लड़के को मारने की तैयारी करो। अरे अरे, तुम तो मदन हो ना? मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे मुझे तो वो लोग मार रहे थे। अरे दोस्त, तुम स्टेशन पर से अकेले ही निकल गए। यदि मैं तुम्हारे साथ होता तो तुम्हें इतना मार नहीं ना खाना पड़ता। वैसे हम लोगों का सफर काफी लंबा है। भाई जो मानते हो तुम मुझे? कौन कौन हो तुम? सच सच बताओ। और मेरे चाचा का घर तुम्हें कैसे पता चला? और तुम वहाँ पहुँचे कैसे? कौन हो तुम? चलो, पेपर पर हस्ताक्षर तो हो गया है। अब इस लड़के का कोई काम नहीं। मारकर फेंक दो इसे। छोड़ दो इस लड़के को, जाने दो। कौन हो बे तुम? यहाँ अंदर कैसे आ गए? निकल लो यहाँ से, नहीं तो इसके साथ साथ तुम भी मरोगे। तुम लोगों ने मिलकर बहुत सारे पाप किए हो और तुम्हें इसकी सजा यहीं पर मिलेगी। और रही बात मुझे मारने की, तो वह संभव नहीं। हे नाथ, हे मुरली मनोहर, माफ कर दो हमें। हम इस लड़के यानी मेरे भतीजे को सही सलामत घर छोड़ देंगे। सभी लोगों से माफी मांगेंगे। राघव और उसके पिता को बहुत कष्ट पहुंचाया तुमने। उसकी सारी संपत्ति छीन ली। सब कुछ उन लोगों को लौटा दो जिनसे तुमने छीना है। हाँ हाँ प्रभु, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा और सभी लोगों के साथ ठीक से रहूंगा। किंतु यह सब करने से तुम्हारे अपराध समाप्त नहीं होंगे। तुमने जिन भी लोगों को कष्ट पहुंचाया है, उन लोगों के घर तुम्हें दास बनकर सेवा करनी होगी। 5 वर्षों तक सेवा करो और उसके बाद गौ सेवा में अपना जीवन व्यतीत करो, जिससे कि गौ माता के आशीर्वाद से पुण्य की प्राप्ति होगी। ठीक है प्रभु, मैं आज ही अपने बेटे के साथ मिलकर सबसे क्षमा मांग लूंगा और लोगों की सेवा में लग जाऊंगा। उसके घर नौकर बनकर काम करूंगा और 5 वर्ष के बाद संपूर्ण जीवन गौ माता की सेवा भी करूंगा। मैं हूँ तुम्हारा लड्डू गोपाल, मुरली मनोहर, नंद गोपाल। मैं धन्य हो गया आपके साक्षात दर्शन पाकर। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास था मेरे कान्हा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ, घर जाओ। पिताजी बहुत ही चिंतित हो रहे हैं तुम्हारे लिए। मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगा राघव, मेरे भाई।